चाह रहे थे कि दक्ष प्रजापति के मंदिर जो है वो बहुत कम है, लेकिन उनको मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले बहुत सारे प्रजापति समाज के लोग जो हैं वो आपको जो है वो मिल जाएंगे। एक ऐसे मंदिर में जो है मैं आप लोगों को लेके आई हूँ जहाँ पे हाल ही में दक्ष प्रजापति की फिर से मूर्ति की स्थापना जो है वो की गई है। ये दक्ष प्रजापति जी हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव और माँ सती के पिताजी और ब्रह्मा के पुत्र थे दक्ष। और अगर कहा जाए तो इनको जो है वो पूजा जाता है भगवान के तौर पे। तो काले राम जी हमारे साथ हैं, जिनके अगर बात की जाए तो उन्हीं के कर कमलों से जो है कहीं ना कहीं ये काम जो है, ये कार्य जो है वो संभव हो पाया। तो काले राम जी, अब तो मंदिर में जो है प्रजापति जी भगवान की मूर्ति स्थापित हो गई। क्या क्या कठिनाइयां आई थी और कैसे कैसे मूर्ति की स्थापना हुई और कब हुई? ये मैं बहुत कठिनाई हुई। इससे पहले जैसे आपने देखा होगा, हमारी पूरी पुरानी मूर्ति थी जो मेरे पिताजी ने बनवाई थी, तो वो खंडित हो गई थी। तो इसके लिए मैंने सबसे चंदा भी मांगा, सब करा। अब किसी के पास है ही नहीं तो क्या करें। तो फिर एक हमारे जैसे राजकुमार चौहान जी के लड़के, हमें यहाँ बॉबी चौहान जी, वो आए, बोला भाई इसका खर्चा जो कुछ होगा हम करें। तो उनका वो चाहिए। तो कब स्थापना जो है वो हुई? स्थापना 27 तारीख को हुई थी, 27 जुलाई। 27 जुलाई को जो है वो स्थापना हुई थी। और आपको बता दें, भव्य कार्यक्रम जो है वो रखा गया था। भव्य कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे रखा गया था। और दक्ष प्रजापति की मूर्ति बड़ी ही खूबसूरत जो है वो ये बन के आई है। हालांकि बोला जाता है कि मूर्तियों को जो है वो ज्यादा स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर की जो पावर है वो कहीं ना कहीं वो खत्म होती है। तो हम स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि इसके अंदर जिस तरीके से गोल्डन कलर का जिस तरीके से इसमें जो है वो दिया गया है, और मूर्ति की अगर चमक और शाइनिंग की बात की जाए तो बहुत ही सुंदर और लाजवाब दिखाई दे रही है। सिंहासन की अगर दक्ष प्रजापति की बात की जाए तो शेरों से सिंहासन जो है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको एक तरफ जो है वो मूर्ति के एक तरफ आपको दिख जाएगा वेद, ऋग्वेद जो है, गजवेद, सामवेद, अर्थवेद। यहाँ पे आपको सारे वेदों के चारों वेदों के नाम जो है वो भी यहाँ पे उकेरित किए गए हैं। जनेऊ, ये जनेऊ डाला गया है। हाँ, जनेऊ ये डाला गया है। इसकी क्या मान्यता रहती है काले राम जी? ये मतलब शुरू से ही डालते हैं ना, जैसे हाँ जी, हाँ तो जैसे अपना पंडित जी हो गए, कोई भी हो डाल लेते जी, जी, जी। तो और अगर सिंहासन की बात करें तो ये आपने सिंहासन का मतलब पसंद किया था जाके कि दोनों तरफ शेरों की प्रतिमाएं होनी चाहिए? मैं देख पा रही हूँ सर के ऊपर भी एक शेर की हैं। ये बनी पसंद किया जी, हमने बनवाया था ये। है। अच्छा, हाँ, मूर्ति कहाँ से आई? ये दौसा से आया, राजस्थान। दूसरा राजस्थान से। और देखिए, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे कि प्रतिमा को यहाँ तक पहुंचाने में जो है वो बहुत संघर्ष जो है वो किया काले राम जी ने। बहुत कठिनाई। तो ये प्रतिमा जो है वो कितने तक की जो है वो पड़ी और कैसे हुई? ये लाख से ऊपर की पड़ जाएगी। 1 लाख से ऊपर की प्रतिमा जो है वो एक बड़ा छोटा सा एक मंदिर जो है राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र में आप लोग जो है वो देखेंगे। इसके बिल्कुल साथ में ही छठ घाट जो है वो पड़ता है। अभी बहुत जल्द जो है छठी मैया का भी जो है वो आगमन होगा। यहाँ पे व्रत किया जाएगा, यहाँ पे चहल पहल रहती है जी। मैं दिल्ली सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर अपना दक्ष प्रजापति मंदिर कहीं भी है। तो मैं कहता हूँ, जैसे हम कुछ प्रोग्राम करते हैं, जयंती मनाते हैं, तो बारिश आ जाती है, हमें बहुत दुख होता है, बरसात भी मनाने नहीं पाते। आप भी आए, आपने भी देखा हुआ। तो इसकी थोड़ी छत हो जाए, जजमान 50-100 लोग हम आराम से बैठ सकते। हाँ, दिल्ली सरकार से ब्राह्मण की अपील जो है काले राम जी कर रहे हैं कि दक्ष प्रजापति मंदिर की, क्योंकि दिल्ली में इकलौता मंदिर है और कहीं ना कहीं धरोहर को जो है वो संभाल के रखना। और अब तो सरकार भी हिंदुत्व वाली सरकार है। तो हम भी बीजेपी से, शुरू से बीजेपी से। तो कहीं ना कहीं उम्मीद भी करते हैं, और काले राम जी को भी उम्मीद है, और उन तमाम प्रजापतियों को भी उम्मीद है कि जो मंदिर का परिसर है, अभी तो सिर्फ एक गर्भगृह जो है वो ये बनाया गया है, लेकिन इसके बाहर की तरफ भी जो ये चबूतरा बैठने के लिए, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ महिलाएं जो है वो बैठी हुई हैं और इस टाइम पे विश्राम कर रही हैं। लेकिन अगर बारिश आ जाए तो कहीं ना कहीं छत नहीं है। उन्होंने कहा आज ये हम कराएंगे, इसका फंड मतलब जो पार्क का है उस फंड पास हुआ है, तो बोला उसी में हम इसका मंदिर का कुछ निर्माण कराएंगे।
वही साहब ने बोला। इस मंदिर और मूर्ति में अन्य भी लोगों का योगदान रहा। सिर्फ उन्हीं का जी। और एक हमारे, मैं नाम भूल गया, प्रजापति है अपना, ये वजीरपुर में है ना, उनकी फैक्ट्री है सटली, ताराचंद। हाँ, ताराचंद का संयोग है। तो उनका भी जो है वो स्वामी चौहान जी ने क्या इस मंदिर के लिए कहा कि घोषणा करी थी किसी लागत की, वो क्या है? वो कर अच्छा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे इसको। अब वो मर्जी से बनाएंगे, कैसे बनाए। अभी हाल ही में स्वामी चौहान जी का जन्मदिन रहा, उस कार्यक्रम के विषय में थोड़ा सा बताएं। अब मेरे को कुछ उन्होंने बोला था भाई ऐसे ऐसे करना है, तो जो मेरे से बना हुआ हमने कर दिया। इस मंदिर में भी उस समय जन्मदिन के समय में हाँ, आए थे जी, आए थे दर्शन करने आए। दर्शन करने। अच्छा, अपने समाज वालों को ये पहला और इकलौता मंदिर है दिल्ली का, हाँ। दक्ष प्रजापति का। आपके समाज वाले आपको देख रहे हैं, उनको क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ जी, सारे सब जितने भी हमारे समाज के हैं, हरियाणा के हो, दिल्ली के, कहीं के भी, सारे आओ और अपना मत्था टेको और जो अपना सी हो वो दे दो। कोई मैं अपने घर में नहीं खाऊंगा इस पैसे को, कोई सोचे भी घर में खाएगा। हाँ, मैं तो इसी में लगाना है। बल्कि जो हमारी तनख्वाह थी उसमें से भी हम जो किसी के होता है, बच्चे हमारे दोनों बोलते हैं, हम करते हैं जी। देखिए, और साथ में कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये भी बता दूं, यहाँ पे हनुमान जी की ये बड़ी बड़ी पुरानी प्रतिमा है और कई वर्षों से है। और इसके बाद जो है यहाँ पे श्री श्याम की जो है वो प्रतिमा लगाई गई है। यहाँ पे राम दरबार है, यहाँ पे लड्डू गोपाल है, यहाँ पे माँ दुर्गा की भी छोटी सी प्रतिमा है। बहुत जल्दी वो नवरात्रे भी आने वाले हैं। लेकिन दिल्ली से अपील करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत सहयोग जो है वो इस मंदिर के लिए जो है वो जरूर करें, ताकि इस मंदिर का परिसर जो है वो थोड़ा सा बढ़ सके। जी, क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में? इकलौता एक मंदिर जो है प्रजापति महाराज दक्ष का, भगवान दक्ष का यहाँ पे बना है। अब देखो जी, जो सहयोग जो ताऊ जी ने जो करा है बहुत अच्छा करा है, लेकिन अब बाकी जो भी हमारे ये प्रजापति समाज की है, ठीक है, अकेले से तो कुछ हो नहीं बिल्कुल, सकता। अकेले से आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तो एकजुट तो होना पड़ेगा। एकजुट होएगा जब भी कुछ आगे कुछ हो सकता है, वरना अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि यहाँ पे इनकी मूर्ति की स्थापना इन्होंने की है, ठीक है, ये अच्छी तरह हो। ये नहीं कि अब देखो यहाँ पे स्थापना तो हो गई है, ये कोई नहीं की स्थापना नहीं है, स्थापना तो हो गई है, लेकिन अब ये कि अगर इनके जो चारों तरफ से जो भी अगर इनका बैठने का उठने का अगर इसका परमत हो जाए तो ये होता है जैसे आज जैसे अभी बाहर लेडी से बैठी है या कुछ भी बैठे है कोई भी है, तो इसकी छतर छाव में आ सके। बिल्कुल, ये नहीं कि अब बारिश हो रही है, अब किसी का थोड़ा प्रसाद ही बांटना तो भग लेता है यहाँ से। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई क्योंकि खुला रहता है। एक सेकंड के लिए भी कोई यहाँ नहीं रुक सकता। तो उसके लिए हम तो चाहेंगे कि जो भी हमारा प्रजापति समाज जो भी चीज को देखे, तो हमारे को इनको ताऊ जी को, जो भी श्याम जी को, बजरंगबली जी को सपोर्ट करे। ये नहीं कि देखा इग्नोर कर दिया। बिल्कुल, अपना प्रजापति समाज का इकलौता दक्ष प्रजापति के यस दिल्ली में एक ही है जी। जी। और प्रजापतियों की इतनी सारी संस्थाएं दिल्ली में बनी हुई है, आपको लगता है कि मतलब थोड़ा थोड़ा अगर एक संस्था भी करे तो काफी ज्यादा इस मंदिर के लिए फायदा? सर मैं कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा एक एक तो छोड़ो, अगर मैं कह रहा हूँ आसपास के एरिया से भी एक एक करेंगे, ज्यादा नहीं कहता अपने गांव में से एक एक करें, मैं कहता हूँ आसपास के एरिया से भी एक एक करेंगे तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। वो भी बहुत बड़ी बात क्योंकि प्रजापति समाज को ये नहीं कि छोटा समाज है, प्रजापति समाज मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा समाज है। ये नहीं कि मुट्ठी वाला है या फिर छोटा सा है, जी। हाथ खोलोगे तो वो भी कम है जी। इतना बड़ा समाज है। अगर इकट्ठा हो या फिर जैसा भी है, अगर करे समाज इकट्ठा हो गए तो उसमें कुछ बेनिफिट है, कोई नुकसान नहीं है। कि हम भी ये ताऊ जी लगे रहते हैं दिन रात, ये नहीं कि नहीं लगे रहते, इसी के इन्हीं के पीछे लगे रहते, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। देखो जी अकेले तो कर क्या है, इनके भाई बंधु जो भी है सब सपोर्ट में रहते हैं इनके पीछे पीछे, लेकिन खर्चा जो भी होता है वो अकेले करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं पे भी अगर बात की जाए तो धन के बगैर कुछ नहीं होता। जी हाँ देखो देखो आपको तो इनको पता होगा, देखो आप हम ये तो नहीं कर सकते। इसमें ऐसा है जी, जैसे हमने सहयोग जिसने भी दिया था, हमारे आए थे कोई 20,000 रुपए, 20-21,000 रुपए, और हमारी लागत लगी लाख रुपए, तो बाकी तो फिर अपने पास से ही करना पड़ा। बीजेपी के प्रमुख लोग भी आए थे सारे तरफ से। आए थे हमारे कलवंत राणा जी भी आए थे, और ये अपना मोदी साहब आए थे, और कई जगह आए थे ध्यान।
तो दोस्तों लास्ट में अंत में मैं सिर्फ एक ही अपील करना चाहूंगी कि एक समाज जो है उसमें अगर बात की जाए तो काले राम जी हैं जो कि लगातार अपने समाज के जो मतलब भगवान जिनके उसको जो पूजा जाता है दक्ष प्रजापति जी को भगवान स्वरूप उनका जो अब माना जाता है, वो अकेले इस भागदौड़ में इसका बेड़ा उठा के आगे चल रहे हैं। आप सबसे भी हम जो है वो ये अपील करेंगे कि अगर आप भी प्रजापति समाज के हैं और अगर आप प्रजापति समाज के नहीं भी हैं, अगर आप महादेव को मानने वाले हैं, अगर आप कृष्ण को मानने वाले हैं, अगर आप सनातन को मानने वाले हैं, तो आपको सनातन की तरफ ही एक बार यहाँ पे भी थोड़ा सा बेड़ा उठा के मदद जो है वो करना चाहेंगे। जैसे कि हमारे बालाजी हैं और ये भगवान दक्ष जी हैं, ये हमारे नहीं है, ये सारी बिरादरी है, 36 बिरादरी है, हमारे नहीं है ये इसको हर एक बिरादरी पूछ सकती है। जब एक शादी होती है तो शादी में जैसे मटके चाक बिजुली का चाक होता है उसकी पूजा करते हैं। हाँ, तो इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है, आपने ये पता। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ जैसे सबका ये तो पूरी बात 36 बिरादरी का 15 अकेला किसका है ये बताओ आप। भाई जो सही होगा, जो सेवा पानी कर रहे हैं हम कर रहे हैं बस। तो ये है कि जैसे हम मान लें ये क्या नाम है अम्बेडकर की मूर्ति है, इसकी क्या नाम है वाल्मीकि जी की मूर्ति है, जगह जगह बनी हुई है, आपने भी देखा होगा। तो हमारे प्रजापति से भी भतीजा करा भाई प्रजापति कम नहीं है। मैं ये नहीं करा मूर्ति और भी रखो कहीं भी रखो, मैं ये नहीं करा ये एक ही मूर्ति है भाई कहीं भी रखो, अपना रखो। अब कोई बहुत से अपने जमीन छोड़ के वो उसमें भी रख देते हैं। जैसे भी एक अम्बेडकर की है तो बेगमपुर में रखी गई है, तो मैंने चौहान नब्बे साहब से भी बोला, मैं भाई हमारा प्रजापति चौक कहीं भी नहीं है और ना हमारे नाम से कोई हॉस्पिटल है। अब अम्बेडकर के नाम से हॉस्पिटल कितने आप बताओ, कितने चौक है? हमारी मंगोल परिवार के हिसाब से 10 वे क्या नाम मूर्ति होंगी अम्बेडकर की। तो हमारे जो अब ये खैर अभी मेरा क्या अकेले का कहीं भी बना सकते हैं जी, कोई ये नहीं प्रजापति सारी जगह है, प्रजापति कोई कम है, बहुत पैसे वाले हैं, राजस्थान में बहुत पैसे वाले, तो ये इसको क्यों नहीं लगाते हैं? ये कहना है। ठीक है, नहीं एक जगह बना दीजिए, ये बना रखी मैंने। हाँ, यही बना दो कि यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। वो तो पर्दा उठाओ इसका, हाँ और नहीं